आप किसी भी इंडेक्स में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप चाहते हो इस तरीके के बड़े मूव आप भी पकड़ पाओ, तो इसके लिए मैं एक सिंपल बट पावरफुल सेटअप यहां पर बताने जा रहा हूं, जिसके थ्रू ये जितने मूव आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये सारे मूव आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और जब आपका सेटअप बनेगा तभी आप इस मूवमेंट को पकड़ पाओगे। मतलब एक ऐसा सेटअप बनता है हर दिन या एक दिन के बाद जो बड़े मूव्स को देता है। मार्केट जब साइडवेज होगा तब यह मूव नहीं आएंगे और ना ही इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। तो चलो मैं बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को कर सकते हो। सबसे पहले आप यहां पर देखो कि निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट हमने ओपन कर रखा है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर अप्लाई कर रखा है। यह चीज आप भी कर लेना। तो मैं यहां पर निफ्टी 50 के ऊपर दिखा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आप बैंक निफ्टी पे नहीं कर सकते, सेंसेक्स पे नहीं कर सकते, आप वहां पर भी कर सकते हो। इवन तो आप क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में भी यह काम कर सकते हो। चाहे आप कमोडिटी में भी काम करते हो तो यह सेटअप आपके काम आने वाला है। इसलिए इसको जरा समझना यह कैसे काम करता है और इस पे कौन सा सेटअप अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले जो यह लाइन दिख रही है, मैं इस लाइन को लगाने के बाद आगे का सेटअप बताऊंगा और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि इसके पीछे कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। तो आओ मैं यहां पर ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में चलता हूं और फिर उसके बाद से इंडिकेटर लगाने का तरीका आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद से इसका सेटिंग भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको आना है इंडिकेटर सेक्शन में यहां पर, और इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद और सर्च करना है यहां पर ईएमए। जैसे ही आप ईएमए सर्च करोगे यह इंडिकेटर आपके सामने निकल के आ जाएगा। बहुत ही यूनिक यह काम करता है, अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेना। जैसे ही आप इसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करोगे यह इंडिकेटर आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही अप्लाई कर रखा है। कि हमने इसकी सेटिंग क्या लगा रखी है, तो सिंपल यहां पर जाओ इसकी सेटिंग में, ईएमए की, और सेटिंग में आके देखो यहां पर इनपुट आपको लेंथ में सिर्फ 100 कर देना है। यहां पर जैसे कि देख सकते हो हमने 100 पहले से कर रखा है, आपको यह काम करना है, 100 आपको भी कर लेना। दूसरा चीज, यदि लाइन आपको पतला दिखता है मतलब ईएमए का लाइन, तो आप यहां से स्टाइल में जाके इसको थोड़ा मोटा कर सकते हो। लाइन का ऑप्शन यहां पर नीचे मिल जाएगा, मोटा कर सकते हो, विजिबल होने लगेगा। अब इतना काम करने के बाद अप्लाई कर लेना। अब अप्लाई करने के बाद बारी आती है कि इसके थ्रू कैसे हम बड़े मूव को पकड़ेंगे और कैसे हमको पता चलेगा कि ये कहां से सिग्नल दे रहा है। तो देखो इसका सेटअप सिंपल है। सेटअप सिंपल कैसे है कि जब प्राइस ईएमए से ऊपर चली जाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ऊपर ही कंसोलिडेट करती रहे, जैसे यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, और ईएमए की लाइन को यहां पर जैसे आप देख रहे हो इस सिग्नल पे लाइन को टच किया और यहां पर एक ग्रीन कैंडल बना, यह बता रहा है कि अब इसका हाई टूटेगा तो प्राइस एक बड़ा मूव देगा। और यहां पर ये जो रीसेंट लो बना है, इस रीसेंट लो पे आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। 1:2 से लेके 1:4 या 5 तक भी ये मूव हो जाता है, जैसे यहां पर मूवमेंट आप देख रहे हो। आगे चल के और भी बैक टेस्ट में इसके दिखाने वाला हूं अभी इसी वीडियो में। अब देखो यह काम बार बार यह करेगा, जब भी ट्रेंड में रहेगा इसको आएगा, टच करेगा और टच करने के बाद इस तरीके के ग्रीन कैंडल्स बनाएगा और ग्रीन कैंडल बना के जब भी उसका हाई ब्रेक करेगा मार्केट इंट्राडे में ही बड़ा मूव देना शुरू कर देगा, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो। अब थोड़ा सा पीछे चल के देखो और वहां पर आपको समझ में आएगा कि सेटअप कैसे काम करता है। अब देखो जब भी प्राइस नीचे आएगी, मतलब ईएमए की लाइन से नीचे आई यहां पर, और ईएमए की लाइन से नीचे आने के बाद ऊपर जाकर टच करी और यहां पर रेड कैंडल बना, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आ गई। बस रेड ये देखनी होती है कि जो लाइन है ना ईएमए की, इससे नीचे बने। अब देखो थोड़ा सा पीछे चल और मैं जहां जहां इस पे सिग्नल बना है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसका सिग्नल थोड़ा सा वेट करने के बाद ही मिलता है, ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो यहां पर प्राइस 3 बार टैप किया है, 3 बार टैप किया, तीनों बार टैप करने के बाद नीचे ही गिरा है। कहने का मतलब है कि जब भी नीचे से ऊपर जाएगा और टच करने के बाद रेड कैंडल इस तरीके का बनेगा, उसका लो ब्रेक होगा तो प्राइस नीचे आएगी। अब देखो फिर से यहां पर प्राइस ऊपर गई, यहां पर नीचे आने की कोशिश करी, जो नीचे क्लोज हुई है कैंडल उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ऊपर गई और यहां पर ये रेड कैंडल नीचे आ गई और इसका लो ब्रेक हुआ, देन प्राइस यहां पर नीचे आ गई। इसी तरीके से फिर प्राइस यहां पर ऊपर गई, फिर यहां पर रेड कैंडल बना, अब इसका लो ब्रेक हुआ तो प्राइस यहां से गिरना शुरू हुई और उसके बाद से बड़ा मूवमेंट यहां पर आपको दिखाई दे दिया। अब इसी तरीके से थोड़ा और चल के मैं देखता हूं पीछे ये क्या कर रहा है, आपको भी पता चलेगा, आपको आइडिया लगेगा कि ये सेटअप कैसे वर्क करता है। अब देखो यहां पर जैसे ही प्राइस
यहां से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करी, नीचे आई, बहुत नियर बाई इस लाइन के पास आ गई प्राइस, और उसके बाद से इस ग्रीन कैंडल का जैसे ही आगे हाई ब्रेक हुआ, अब देखो इसके बाद से यहां पर स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर यहां पर देखो कितना बड़ा मूव मिलता हुआ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद से आगे ऊपर ही ऊपर जा रहा है मार्केट। अब इसी तरीके से आप जितना मर्जी सेटअप के ऊपर देखोगे आपको पता चलेगा कि ये सेटअप अच्छा वर्क करता है, हाई पोटेंशियल के साथ में वर्क करता है। अब देखो यहां पर पीछे आने के बाद आपको दिखेगा कि यहां पर भी वही सीन बना है, जैसे इसको प्राइस ने टच किया ईएमए की लाइन को, और फिर उसके बाद से गिरना शुरू हो गया। अब देखो ईएमए की लाइन आपको ट्रेंड भी बताती है कि कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। इसका स्लोप डाउन साइड में है, तो डाउन साइड के लिए रिप्रेजेंट करेगा ट्रेड को, मतलब आप बेयरिश साइड में आप कोई भी ट्रेड बनाते हो तो चलने की प्रोबेबिलिटी रहेगा जब तक इसका स्लोप डाउन है, और जब इसका स्लोप इस तरीके से अप हो जाएगा तो प्राइस ऐसे कंसोलिडेट करेगी, इसको टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर कंसोलिडेट करेगी, इसको टच करेगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगी। तो मतलब ये आपके सिग्नल पॉइंट बन जाते हैं, ये सब क्या बनते हैं, आपके सिग्नल पॉइंट बनते हैं। तो ईएमए का 100 का जो सेटिंग है इंट्राडे में 5 मिनट के साथ में अच्छा वर्क कर सकता है, लेकिन आप हर 5-10 मिनट में सिग्नल ढूंढोगे तो ये सिग्नल नहीं मिलते हैं, आपको प्रॉपर वेट करना पड़ता है। दिन में एक सिग्नल बन सकता है, दिन में एक सिग्नल बन सकता है, हो सकता है कि किसी दिन यह स्किप कर दे, लेकिन यह सेटअप आपके पास रहेगा तो एटलीस्ट जब भी इसके ऊपर सिग्नल बनेगा तो कम से कम आप आइडेंटिफाई करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि मार्केट की मूवमेंट कौन सी साइड में हो रही है और आपको क्या एक्शन प्लान करना है, और मार्केट करंट टाइम में क्या कर रही है आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब यह ईएमए का लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। जब प्राइस इसके नीचे आ जाए तो यह रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, और जब प्राइस इसके ऊपर चलने लगती है तो यह सपोर्ट का काम करने लगता है, और इसका स्लोप अप साइड में भी हो जाता है। तो यह चीज ध्यान में रखना, ये सिंपल है बट पावरफुल है। यदि इसको आप फॉलो कर लो तो महीने में आप 5 से 7 ट्रेड ऐसे पकड़ोगे जो हाई पोटेंशियल के साथ में बड़े टारगेट देने का प्रोबेबिलिटी रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में समझाया गया लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पर लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइव में जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डेली वीडियोस वहां पर पोस्ट कर दी जाती हैं लाइव, जब हम आते हैं तब, यानी जब लाइव आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।